भागलपुर कोर्ट में दो पक्षों का विवाद खत्म। दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का भागलपुर न्यायालय में मंगलवार को सुखद अंत हो गया। चांदी देवी और अनीता देवी ने जज के समक्ष आपसी सहमति से केस वापस लेने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों को बरी कर दिया गया। एडवोकेट राजेश कुमार जायसवाल ने इसे समाज के लिए सकारात्मक संदेश बताया, जबकि डॉक्टर ईशान सिन्हा ने विवादों के समाधान में संवाद को सबसे प्रभावी माध्यम बताया। भागलपुर न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित एक मामला आया था, जो बबरगंज थाना अंतर्गत दो निवासी हैं, एक चांदी देवी है, दूसरा अनीता देवी है। ये दोनों के बीच में इतना विवाद बढ़ गया था कि मामला कोर्ट तक आ गया था और उसी का आज निदान हुआ है। और जो हम लोग अभी 5 दिन पहले 4 दिन पहले जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, इस दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, समझौता हुई थी, उस पर आज न्यायालय ने दोनों पक्ष को बेल दे दिया है। और समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो एक दूसरे पर जो केस करते हैं, केस करने के पहले विचार करें, समझें। दो परिवार होते हैं, उसका भी एक अपना घर में बच्चे होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, घर की हर एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ लड़ने से, लड़ाई करने से नहीं होता है। हमें सजग रहना है और अपने परिवार के बच्चों को भी समझाना है कि बच्चों की लड़ाई में बड़े इन्वॉल्व ना हो। इसका एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है समाज को ये मैं कहना चाहूँगा। और तमाम मीडियागण, यहाँ के जितने भी पुलिस पदाधिकारीगण हैं और भरत भूषण तिवारी हत्याकांड। भागलपुर में भरत भूषण तिवारी हत्याकांड की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। जागरूक नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्ध जांच, संबंधित पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष समीक्षा, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी जो हुआ है उसका वो कोई अपराधी तो नहीं थे जो इनकाउंटर किया गया। अपराधी अभी बिहार में जैसे रेपिस्ट का इनकाउंटर नहीं हुआ। और सबसे बड़ा बात है क्या, अभी बिहार का युवा नशा के फेर में, ड्रग माफिया को, ब्राउन शुगर माफिया को इनकाउंटर करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार के लिए, क्योंकि यूथ पूरा तरह से खत्म होते जा रहा है। आने वाला समय में बिहार में यूथ बचेगा ही नहीं, सब नशा में डूबा जा रहा है। इनकाउंटर करना हो तो नशा का जो व्यापारी है उनका इनकाउंटर होना चाहिए। भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था जो उनका इनकाउंटर करना। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी है उसको सजा दिया जाए, और जो इनकाउंटर किए हैं उनको निलंबित किया जाए डायरेक्ट। क्या नाम हुआ? अभिषेक रॉय। भागलपुर बाईपास पर अज्ञात शव मिलने से सनसनी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहारीपुर बाईपास पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच में जुटी है। भागलपुर में सड़क हादसा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से 47 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके पति बहादुर पासवान घायल हो गए। दोनों गोपालपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे पैदल जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन व चालक की तलाश में जाँच शुरू कर दी गई। सुबह दुकान पर से आ रहा था घर, एक्सीडेंट हो गया। तो नहीं बता सकते, कोई 4 चक्का गाड़ी। हाँ, गाड़ी वाला भाग। वहाँ 112 था, वो उठा करके लेकर आया। हाँ, गया देवी। 47 गोलू कुमार के बेटा, कोई पता नहीं।
भागलपुर में श्रावणी मेला की तैयारी तेज। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव सहित अधिकारियों ने सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट का जायजा लिया। प्रशासन ने बताया कि इस बार मेला पहले से अधिक भव्य होगा। श्रद्धालुओं के लिए लेजर शो, ड्रोन शो, राष्ट्रीय कलाकारों के कार्यक्रम और सुरक्षा के लिए 9 से 12 अस्थायी थाने, घुड़सवार दस्ता व बाइक पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था होगी। तो वो पक्का ही होगा कि खास करके नमामि गंगे घाट या जो भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे तो पक्का ही हम लोग उसकी व्यवस्था कर ही रहे हैं। अस्थायी थाना जैसे हम लोग इस बार 9 से लेकर 12 के बीच में बनाने के प्लान में है। अभी मिनिमम 9 रहेगा। अब उसको हम लोग और फाइनल कर लेते हैं कि और एक्स्ट्रा अगर कुछ होने वाला है, कहीं हमें लग रहा है कि कुछ अगर ज़रूरत है, हॉट स्पॉट अगर कुछ ऐसा चिन्हित है, कोई ब्लैक स्पॉट इस टाइप का है तो उसको हम लोग देख लेंगे। क्या चीज़? घुड़सवार दल हम बता दिए, माउंटेड बटालियन। तो वो हमारे जो हम लोग उसको प्रॉपर जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो पर्याप्त संख्या में रहेगा। और हमारी बाइक पेट्रोलिंग भी रहेगी साथ में। और अगर ज़्यादा भीड़ रहेगी तो हम लोग देखेंगे कि पैदल तो हम लोगों को जगह जगह, क्योंकि जो थाना भी हमारा बन रहा है बहुत दूरी पे नहीं बन रहा है, मैक्सिमम 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही सब बन रहा है। तो उतना तो हमारी पैदल भी पेट्रोलिंग रहेगी। तो हम लोग जो भी स्कोप है और भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा जैसे प्रयागराज वगैरह का भी जो है जो व्यवस्था थी वहाँ पे हम लोग अगर कोई नई व्यवस्था हुई होगी तो उसको भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अगर एडिशनल कोई ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी सिक्योरिटी मेंटेन करने की तो वी विल डू इट। भागलपुर के सजौर बाजार में मारपीट के दौरान बुजुर्ग की मौत। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र के सजौर बाजार में हटिया की सरकारी जमीन पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हिंसक हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे 70 वर्षीय सुरेश पौदार की धक्का मुक्की के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। ठीक सब मिली का अब एनु बाबू के लिए छोड़ा आइला तो बाबू उठा के पटकी दी, साकी नहीं लगे पटकी दिल के नरिया के हमरा बाबू उसी टाइम मतलब मौके पे मतलब हम हो गया करिया खत्म हो गेला हमरा बाबू। नाम क्या है आपका? नाम कीजिए अपने का। सरला देवी। विक्रमशिला सेतु पर बड़ा हादसा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि प्रशासन ने पुल पर वाहन चालकों की गति सीमा का पालन और सतर्कता की अपील की है। कैसे ये घटना हो गई? सर हम अपने साइड से आ रहे थे, साइकिल वाला भी आ रहा था बीच में से, तो हम हॉर्न देते हुए आ रहे थे और 40-50 के स्पीड में थे। रोड बिल्कुल खाली था, कोई वहाँ भीड़ नहीं, कोई भार नहीं। जो बीच पुला में डिवाइडर लगाया गया है ये डायरेक्ट अचानक उस तरफ मुड़ रहा, उसको बचाते बचाते उसको खरात भी नहीं आया, उसको बचाते बचाते हम घायल हुए हैं। आप और मियाँ बीवी हम पति पत्नी। जी हाँ, मोटरसाइकिल से? जी बिल्कुल। वो अचानक मोड़ लिया, जैसा कि मतलब लगा कि जो सीधा मोड़ दिया। उसके बाद जो है सो कि गंभीर चोट आया? हम दोनों को आया है सर। हमको इसमें पूरा एकदम बाजू में पीठ की तरफ पूरा आने की है। मेरा बाइक का पूरा फ्रैक्चर हो गया। जी कहीं से आ रहे थे सर? चौसा से आ रहे थे। भागलपुर आना था सर। जी सर। पुल के ब्रिज के उस पार ही ये घटना घटी है? जी नहीं, ब्रिज के उस पार जस्ट 10-15 कदम पीछे। आपको यहाँ कौन लाया? यहाँ तो हमको 112 लाया सर। 112? जी। क्या नाम है? जयप्रकाश कुमार। पत्नी? ममता देवी। बच्चे नहीं थे साथ? जी नहीं, एक बेटी है वो बाहर रहती है। जी हाँ, उनका पोस्टिंग है। घर भी आपका? घर चौसा प्रॉपर। जी।